तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास पॉलिनोमियल। ये चैप्टर को आज हम लोग को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, उसके बारे में टर्म है कुछ उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। चलिए इसको पढ़ना कैसे है पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रो हम लोग सीखेंगे, पोलिनोमियल का जितना भी इंट्रो उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंट्रो हमारा जैसे ही खत्म हो जाएगा हम लोग 2.1 के एक्सरसाइज उठा लेंगे। एक्सरसाइज में सबसे पहले एग्जांपल्स होगा, एग्जांपल सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में इंटर कर जाएंगे। वैसे ही हम लोग सेम करेंगे। अगर हमारे पास हम लोग पहुंच जाते हैं 2.2 एक्सरसाइज में, सबसे पहले उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज, उसके बाद एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, फिर एक्सरसाइज हम लोग क्लियर करेंगे। ये हमारा टर्म रहेगा स्टडी करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे पॉलिनोमियल होता क्या है, इसमें क्या क्या बेसिक टर्म हम लोग का यूज होगा, उसके बारे में आज हम लोग सारा चीज डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा बेसिक क्लास खत्म करेंगे आज। तो चलिए समझते हैं हम लोग कि पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले बात करना है कि हम लोग को वेरिएबल क्या होता है। हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल किसको मान के चलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्सोनेंट होता क्या है, इसमें हम कॉन्सोनेंट किसको बोलेंगे। थर्ड बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसमें पॉलिनोमियल में, उसके बारे में। टर्म क्या होता है, टर्म के बारे में बात करेंगे। हमारे पास मोनोमियल टर्म क्या होता है, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल एक टर्म है, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। इतना डिस्कस करने के बाद हम लोग बात करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, बस जनरली उसका स्टडी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि करके हर एक चीज को। तो पहले बात करते हैं वेरिएबल पे। तो वेरिएबल क्या होता है पॉलिनोमियल को, वेरिएबल किसको मान के चलेंगे। तो वेरिएबल चेंजेस विथ नंबर। वेरिएबल जो होता है नंबर के हिसाब से यहां पे चेंज करेगा। और ऑल अल्फाबेट आर वेरिएबल। यहाँ पे ए बी सी डी जेड एक्स वाई जो भी ये चीज हमारा वेरिएबल दिखेगा यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा वेरिएबल है। जो भी अल्फाबेट दिखेगा यहाँ पे हम लोग क्या मान के चलेंगे, वेरिएबल मान के चलेंगे। बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग किसको बोलेंगे, जिसका वैल्यू फिक्स होगा और वो बदलेगा ही नहीं। इट मींस वैल्यू आर फिक्स्ड, value are fixed. It means all number are constant. जितने भी नंबर होगा यहाँ पे उसको हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। इट मींस 1 2 3 जो भी नंबर होगा ये हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा हो रहेगा 5xy। तो ये xy हमारा कैसा टर्म है, अल्फाबेटिक टर्म है। इट मींस ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा और 5 हमारा कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म से हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये दो चीज आप लोगों को एकदम क्लियर होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। अगर ये दो चीज क्लियर है तो हम लोग थर्ड में बात कर सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, तो यहां पे बस लिखेंगे इसका कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा क्या, कॉम्बिनेशन होगा किसका, वेरिएबल और कांस्टेंट का। एग्जांपल के लिए लिखेंगे हम लोग 5x प्लस 2। यहां पे देखिए हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन। 5 हमारा क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है। x ये बगल में क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, प्लस 2 ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट। यही हमारा कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे 6xy ये भी हमारा क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट और वेरिएबल का। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये तीन टर्म अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग टर्म के बारे में कि टर्म होता क्या है।
ये मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, और लास्ट वन पॉलिनोमियल क्या होगा। चलिए टर्म के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। टर्म, तो जितने भी वेरिएबल होंगे, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression are separated by plus or minus sign is called term, इज कॉल्ड टर्म। इट मींस यहाँ करने का मतलब क्या है, वेरिएबल होगा या फिर कांस्टेंट होगा या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे, किसके हेल्प से, या तो प्लस साइन के हेल्प से या तो माइनस साइन के हेल्प से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्म बोलेंगे। जैसे 5x प्लस 6y प्लस 2, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, एक टर्म, ये हमारा क्या है, एक टर्म, ये हमारा क्या है, एक, इसमें टोटल कितने टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। और एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए 6xy, यहाँ पे माइनस देते हैं, ये हमारा कितने टर्म है, एक टर्म है। 5x प्लस जेड, इसमें हमारे कितने टर्म है, 2 टर्म है। देखिए यहाँ प्लस के लेफ्ट साइड में एक टर्म है, प्लस के राइट साइड में एक टर्म, यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है। यही हमारा टर्म होता है, जिसमें प्लस या फिर माइनस के हेल्प से जिसको हम लोग अलग करेंगे वो हमारा क्या होगा, टर्म कहलाएगा। अब बात करते हैं हम लोग मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं, ये टर्म का क्या है, टाइप्स है। तो पहला बात करते हैं हम लोग बायनोमियल क्या होता है। बायनोमियल, तो बायनोमियल जैसे ही हम लोग बात करेंगे, बायनोमियल से पहले हम लोग बात करें मोनोमियल के बारे में। मोनोमियल क्या होता है, तो मोनोमियल के जैसे ही बात करेंगे, इसमें कितने टर्म होगा, ओनली 1 टर्म। इसमें कितने टर्म होगा, ओनली 1 टर्म, सिर्फ एक टर्म होगा। एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, यहाँ पे 5x हो जाएगा, 6y हो जाएगा, 7xy माइनस 4x। इसमें कितने टर्म आपको दिख रहे हैं, एक टर्म, सिंगल टर्म। कितने टर्म है, सिंगल टर्म। तो ये हमारा क्या होगा, मोनोमियल हो जाएगा। तो सेम एज हम लोग बात करते हैं बायनोमियल के बारे में। ये बायनोमियल क्या होता है, तो बायनोमियल इट मींस 2 टर्म। कितने टर्म, 2 टर्म। यहां आप लिखेंगे ओनली 2 टर्म। यहां पे कितने टर्म होगा, 2 टर्म होगा। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे 3x माइनस 2, कितने टर्म है, एक टर्म, एक टर्म, 2 टर्म। 7x माइनस 5, कितने टर्म है, एक टर्म, एक टर्म, 2 टर्म। 5 माइनस 6xy, कितने टर्म है, एक टर्म, एक टर्म, 2 टर्म। कितने टर्म है इसमें, 2 टर्म है। तो ये हमारा बायनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे मोनोमियल मतलब एक टर्म, बायनोमियल मतलब 2 टर्म। अब हम लोग बात करते हैं हमारा थर्ड, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो ट्राइनो नाम से ही क्लियर, इसमें कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। ट्राइनोमियल ओनली 3 टर्म। कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3x प्लस 7y माइनस 2। इसमें कितने टर्म है, एक टर्म, एक टर्म, एक, टोटल 3 टर्म। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, कितने टर्म है, एक टर्म, एक टर्म, एक टर्म। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म हो गए। ये किसका एग्जाम्पल था, ट्राइनोमियल के बारे में। तो हम लोग बेसिक समझ चुके हैं कि मोनोमियल क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोग बात की टर्म क्या होता है, टर्म के बाद हम लोग बात की कि मोनोमियल क्या होता है, बायनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है। तो चलिए हम लोग फोर्थ मूव करते हैं, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या होता है।
क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल भी नाम से क्लियर, इसमें कितने टर्म होंगे टोटल? 4 टर्म्स, ओनली 4 टर्म्स। 4 टर्म्स करने का मतलब है, एग्जांपल से समझते हैं, 3x प्लस 7y प्लस 3xy प्लस 5। इसमें कितने टर्म है? 1 टर्म, 2 टर्म, 3, 4। कितने टर्म हो गए इसमें? 4 टर्म। 2x माइनस 3y प्लस 6xy माइनस 8। इसमें कितने टर्म है? 1 1 1 1, टोटल 4 टर्म। ये हमारे क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएगा? क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में कितने टर्म हो जाएगा? 4 टर्म्स होंगे टोटल। तो चलिए बात करते हैं हम लोग हमारे लास्ट पॉलिनोमियल में कितने टर्म होंगे। तो जितने भी टर्म का हम लोग बात किए हैं कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, क्वाड्रिनोमियल क्या होता है, ऑल टर्म्स इंक्लूड होगा इसमें। कितने होगा? ऑल टर्म्स इंक्लूड। इसमें क्या होगा? सारे ही टर्म इसमें क्या हो जाएंगे? इंक्लूड हो जाएंगे। किसमें? पॉलिनोमियल में। ऑल टर्म्स इंक्लूड इन पॉलिनोमियल। जितने भी टर्म्स हम लोग डिस्कस के, हर एक टर्म इसमें पॉलिनोमियल में इंक्लूड हो जाएंगे। तो चलिए ये हमारा क्वाड्रिनोमियल भी हो गया, पॉलिनोमियल भी हो गया। अब हम लोग पॉलिनोमियल होता क्या है, तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में चलिए बात करते हैं हम लोग। लीनियर पॉलिनोमियल यहां पर लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1। इट मींस हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा? 1 होगा। एग्जांपल में समझेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे x वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है। ये हमारा क्या होगा? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल लीनियर में क्या होता है? 1 होता है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। एग्जाम्पल में समझेंगे हम लोग। x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? -5। x का वैल्यू क्या आएगा? -5। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर यहाँ पे लोग -5 पुट करेंगे तो ये पूरे इक्वेशन को क्या बना देगा? 0 बना देगा। इट मींस यहाँ से हम लोगों को पता चल गया -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन है। इट मींस zeros of linear polynomial is 1। इट मींस जीरोस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो कितना होगा? हमेशा एक ही जीरो होगा वहां पे। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे, जीरो इज ऑल्सो डिनोटेड बाय अल्फा। जीरो को हम लोग और किससे डिनोट करते हैं? अल्फा से डिनोट करते हैं। इट मींस यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 0। इट मींस x का वैल्यू यहाँ पे हमारा क्या आया? -5 आया। तो ये तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करके निकाले, हमारा 0 x इक्वल टू -5 पे होगा। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सम ऑफ zeros of linear polynomial अल्फा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे देखिए b की जगह पे क्या है? 5, तो -5। यहाँ पे a की जगह पे यहाँ पे x के तरफ पहले कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है, डिवाइडेड बाय 1, तो क्या आ गया? -5 आ गया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इट मींस अगर जीरोस हम लोग को पूछेगा, जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल निकालने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग इतना सोल्व ना करके क्या करेंगे? अल्फा इक्वल टू -b/a पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग को ये हमारा एक इक्वेशन है तो इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा?
यहां पे लिखेंगे जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म क्या होगा, ax प्लस बी इक्वल टू 0, ax प्लस बी इक्वल टू 0। यहां पे a एंड b आर कांस्टेंट, a और b क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। तो चलिए सेम एज हम लोग अब मूव करते हैं हमारे सेकेंड टर्म में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में। लिखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नाम से ही क्लियर, इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। इसका हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, 2 होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल हमारे पास x, उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है। इट मींस इसका जीरोस के होगा, 2 जीरोस होगा। जब भी इसका लिख लेंगे, जब सोल्व कीजिएगा तो कितना जीरो आएगा, 2 जीरो आएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। और एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये आपको दो फॉर्मूला याद कर लेना है। अगर सम ऑफ जीरोस बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाई, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ये दो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभी इसको याद कर लेना है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से क्लियर है। क्यूबिक मींस 3, इट मींस हाईएस्ट वेरिएबल का पावर क्या होगा, 3 होगा। यहां आप लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 3। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होगा, 3। इट मींस इसका भी जनरल फॉर्म होगा, तो लिखेंगे जनरल फॉर्म इसका क्या होगा, जनरल फॉर्म इसका ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, जनरल फॉर्म। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। x का हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है। इट मींस इसका जीरोस क्या होगा, 3 जीरोस होगा। अगर 3 जीरोस होगा इसका भी तो कुछ फॉर्मूला होगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अगर सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी फॉर्मूला होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बिल्कुल होगा इसका फॉर्मूला। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरो का जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। एक फॉर्मूला आपको यहाँ पे और याद करना है, क्या, सम ऑफ जीरोस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए। ये आपको 3 फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है।
सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा बीटा प्लस गामा और गामा प्लस अल्फा इक्वल टू सी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। इसका प्रूफ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते इसका प्रूफ हम लोग सीख लेंगे। तो बात करते हैं हम लोग ग्राफ के बारे में, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या होगा, ग्राफ के बारे में। तो ये हमारा हो गया x एक्सिस y एक्सिस, यहाँ पे कितने जगह इंटरसेक्ट किया 1 2 3। ये हमारा किसका ग्राफ होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कितने जगह इंटरसेक्ट किया 1 2 3, इट मींस का जीरोस कितना होगा 3 जीरोस होगा। तो ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ऐसे ही हम लोग अगर ग्राफ निकालना चाहें किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यहाँ पे हम लोग कुछ भी ग्राफ बना लेंगे। यहाँ पे देखिए एक जगह इंटरसेक्ट, एक जगह, दो जगह इंटरसेक्ट किया। तो अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक का निकालना है तो हमें कितने जगह इंटरसेक्ट कराना होगा, दो जगह। अगर दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है इसमें कैसा किसका ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। अगर हमको लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ फाइंड आउट करना है तो ऐसे करके क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट एक जगह पे करेगा। तो ये हमारा किसका ग्राफ होगा, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। तो चलिए लास्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं हम लोग, पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, बस इसका ओवरव्यू करना है कि पैराबोला होता क्या है। चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा। पैराबोला, तो पैराबोला क्या है, इट इज यू शेप ग्राफ। ये कैसा शेप ग्राफ है, यू शेप ग्राफ है। इट मींस यहां पे हम लोग बना लेते हैं x एक्सिस y एक्सिस, ये हमारा क्या है, यू शेप ग्राफ है। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। तो पैराबोला का टाइप्स देखते हैं। चलिए टाइप्स, पहला बात करेंगे अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला। दूसरा बात करेंगे डाउनवर्ड पैराबोला। तीसरा बात करेंगे लेफ्टवर्ड पैराबोला। फोर्थ बात करेंगे राइटवर्ड पैराबोला। तो ये अपवर्ड पैराबोला होता क्या है, फिगर समझेंगे। ये हमारा x एक्सिस y एक्सिस, अपवर्ड पैराबोला इट मींस अपर फेस ओपन होगा। ये हमारा क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। सेम एज डाउनवर्ड x एक्सिस y एक्सिस। डाउनवर्ड पैराबोला है तो क्या होगा, फेस डाउनवर्ड, तो फेस क्या होगा, खुला होगा डाउनवर्ड साइड। लेफ्टवर्ड पैराबोला x एक्सिस y एक्सिस, तो क्या होगा, ये लेफ्ट साइड हमारा इसका फेस ओपन होगा। राइटवर्ड पैराबोला, राइट साइड फेस ओपन होगा। ये हमारा क्या है, ग्राफ है किसका, अपवर्ड पैराबोला का, डाउनवर्ड पैराबोला, लेफ्टवर्ड पैराबोला और राइटवर्ड पैराबोला। ये हम लोग को स्टडी करना ओवरव्यू, तो पैराबोला होता क्या है और इसका ग्राफ कैसे होता है। तो हमारा जो टॉपिक था हम लोग इंट्रोडक्शन पे हम लोग सारा चीज हम लोग डिस्कस की कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म क्या होता है, टर्म के जितने टाइप्स होता है उसमें डिस्कस किए। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, हम लोग सम ऑफ जीरोस सीखे कि लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाउंड करेंगे, फार्मूला से अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाय ए जीरोस निकालना सीख गए हम लोग। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, सम ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है सीखे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक का सम क्या होता है, सम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा क्या होता है, वो चीज सीखे। पैराबोला क्या होता है उसका ओवरव्यू हम लोग ले चुके हैं। ये हमारा चैप्टर का पूरा ओवरव्यू था। अब हम लोग हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ये हमारा बेसिक है जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले स्टडी करना होता है। जब भी हम लोग हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का एग्जांपल। अब हम लोग एग्जांपल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे और एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि कैसे सोल्व हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।